हेलो दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का आज 13 पार्ट है। इससे पहले 12 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप जाके इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसका लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद 2 पार्ट और बनेंगे। टोटल 15 पार्ट में ये पॉलिटी की वीडियो जो है ये समाप्त हो जाएंगी। और ये सारे नोट्स जो हैं पीसीएस मेंस के स्टैंडर्ड बुक के बने हुए हैं, सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड हैं। तो आप इसको लास्ट तक देखें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। तो देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे आज हम राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका जो है वो भाग 6 में इसका वर्णन है। और आर्टिकल 168 से 212 तक जो है इसके बारे में बताया गया है। राज्य विधानमंडल जो होता है वो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। लेकिन विधान परिषद जरूरी नहीं है कि ये हर राज्य में हो। जैसे हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है और राज्यपाल है। तो विधान परिषद के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। 169 और 171 में इसका वर्णन है। 169 में इसके सृजन और उत्साधन की प्रक्रिया बताई गई है कि इसको सृजित कैसे कर सकता है राज्य, और इसको ख़त्म कैसे कर सकता है। ये कभी भी विघटित नहीं होती, या तो इसको सृजन किया जा सकता है या इसको बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। ये कभी विघटित नहीं होती। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होती, लेकिन उसको समाप्त भी नहीं कर सकते। लेकिन विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको जो सृजित करने की क्या विधि है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। संबंधित राज्य जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से इस संकल्प को पारित करेगा, और संकल्प को पारित करने के बाद संसद को भेज देगा। तो मतलब जो राज्य है और जिसमें विधान परिषद का सृजन होना है, वो 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके संसद को ये भेज देता है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उत्साधन करने के लिए विधि बना सकती है। तो जो मुख्य जो रोल है वो है संसद का। संसद जो है इसके लिए विधि बनाती है, संसद ही विधान परिषद का सृजन करती है और वही उत्साधन करती है। इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाता। तो जो 368 के तहत प्रक्रिया है वो इसमें नहीं मानी जाती। मूल संविधान में 8 राज्यों में विधान परिषद थी मूल संविधान में, जबकि 1985 में आंध्र प्रदेश ने समाप्त कर दिया, लेकिन 2007 में इसे पुनः सृजन किया गया। बिहार में अब भी है, बम्बई में है, महाराष्ट्र में थी मतलब। उसके बाद तमिलनाडु 1986 2010 में इसे पुनः प्रयास किया गया, लेकिन गठन नहीं हुआ। मैसूर, मतलब ये उस समय 8 जो हैं इसमें से बहुत चीज़ें बहुत सारों में हट चुकी है। तो अभी हम देखेंगे किस किस में हैं वर्तमान में भी। तो उस समय आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक, जिसे अब कर्नाटक कहा जाता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन 8 में उस समय मूल संविधान में थी। तो इस प्रकार पंजाब में 1969 में समाप्त हो गई, पश्चिम बंगाल में भी 1969 में समाप्त हो गई। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है विधान परिषद समाप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर राज्य अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अब जाने जाते हैं। तो अब देख लेते हैं किस में है वर्तमान में। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। किस किस में है? आंध्र प्रदेश में, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में अभी भी विधान परिषद है। और सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद की सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में। तो इनकी सीटें भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आर्टिकल 171 क्या कहता है कि विधान परिषद के कुल सदस्य 40 से कम नहीं हो सकते। ये एग्जाम में प्रश्न आया है कि विधान परिषद में न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं। तो कितनी हो सकती हैं? 40 हो सकती हैं। जबकि विधानसभा में न्यूनतम सीटें 60 और मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? 500 हो सकती हैं। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। तो जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं विधानसभा की, तो इसकी 1/3 मान लो 134 के समथिंग बैठ रही हैं। तो 134 सीटों से जो है अधिक नहीं हो सकती। तो विधान परिषद की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 100, जो 134 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इससे कम ही है, 100 हैं। 171 का 2 क्या कहता है? संसद विधि बनाकर संरचना निर्धारित कर सकती है, अन्यथा 171 3 से गठित होगी। 171 के 3 में जो है इसका गठन की प्रक्रिया है। अगर संसद चाहे तो 171 का 2 का प्रयोग करके इसके गठन में कुछ बदलाव कर सकती है। विधान परिषद के सदस्य की बात करें तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष है। न्यूनतम आयु उसकी 30 वर्ष होती है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश पर जाते हैं। जैसे राज्यसभा है उसी प्रकार से 1/3 सदस्य इसके भी अवकाश पे जाते हैं। निर्वाचन जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अब इसमें सदस्य निर्वाचित होते कहाँ से हैं?
इसमें जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्था निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/1 सदस्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, 1/12 सदस्य जो स्नातकों द्वारा, जो जिन्होंने स्नातक 3 वर्ष पहले कर लिया हो कंप्लीट, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा जो 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला में पढ़ा रहे हो कम से कम 3 वर्ष से। 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, साहित्य कला विज्ञान से संबंधित जो सदस्य होते हैं। बैठक की बात करें तो कम से कम 10 सदस्य या 1/10 सदस्य जो अधिक हों, तो लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए भी 1/10 सदस्य जरूरी हैं। सभापति उपसभापति की बात करें तो विधान परिषद अपने सदस्यों में से इनको चुनती है। वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। त्याग पत्र ये एक दूसरे को देते हैं, सभापति उपसभापति को देगा, उपसभापति सभापति को देगा। अपदस्थ करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना इन्हें जरूरी है। अब बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 हो सकती है, जबकि न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 60। जबकि विधान परिषद में कितनी सीटें थी, 40। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, सिक्किम में 32, गोवा में 40 के लिए न्यूनतम 30 तथा मिजोरम 40, नागालैंड 60 निर्धारित की गई हैं। तो इन देशों के इन राज्यों के लिए न्यूनतम सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं, 30 निर्धारित की गई हैं, जबकि मिजोरम के लिए 40 है, नागालैंड के लिए 60 निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद 371 के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। अब बात करते हैं 84वां संविधान संशोधन क्या कहता है। सदस्यों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी 1971 की जनगणना का आधार पर। तो जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उनके लिए बताया गया है कि 2026 तक उनमें सीटों को ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, और ये जो सीटें हैं ये 1971 की जनगणना के अनुसार हैं। जबकि अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जो है वो 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो इसको देख लेते हैं। विधान परिषद में जो सबसे ज़्यादा सीट हैं वो उत्तर प्रदेश में 403 हैं, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार 243, कर्नाटक 224, मध्य प्रदेश 230, उत्तराखंड में 70 सीट विधानसभा की हैं। 70 सीट विधानसभा में 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में जो है 70 सीट और पौंडुचेरी में 30 सीटें हैं। तो जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें भी जो है विधानसभा की सीटें हैं, दिल्ली में 70 और पौंडुचेरी में 30। जम्मू कश्मीर में 114 सीट संभावित है। निर्वाचन की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, जनता इनको सीधा चुनती है। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। जबकि विधान परिषद के लिए क्या था, 30 वर्ष थी और उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। प्रत्यक्ष निर्वाचन ये होता है कि जनता सीधे चुनती है विधायकों को, एमएलए के जो होते हैं सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं। आरक्षण की बात करें तो 332 में एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय का एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा, जिसको 104वें संविधान संशोधन से अब हटा दिया गया है। लेकिन जो वर्तमान में विधानसभा है, वर्तमान में जब तक उसके चुनाव नहीं हो जाते अगली विधानसभा के, तब तक वो बना रहेगा। 95वां संविधान संशोधन 2009 आरक्षण 26 जनवरी 2020 तक बढ़ाया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया और आंग्ल भारतीय समुदाय मनोनयन जो है वो रद्द कर दिया गया है। अवधि जो है वो 5 वर्ष की होती है, लेकिन उससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इसको विघटित किया जा सकता है। शासन संविधान के अनुरूप नहीं है तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो जो विधानसभा है वो 5 वर्ष पहले भी विघटित हो सकती है। मंत्री परिषद की अगर सलाह है तो राज्यपाल विघटित कर सकते हैं, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तब उसमें विघटित हो जाती है। 5 वर्ष से अधिक कब जारी रह सकता है, जब अनुच्छेद 172 में कहा गया है जब 352 लागू होने पर 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ सकता है। जब राष्ट्रीय आपात जारी हो तो उस समय जो है विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 जो है विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फिर से इसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो जो चुनाव होते हैं वो सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष को मत बराबर होने पर ही निर्णायक मत देने का अधिकार है, अन्यथा मत नहीं दे सकते। तो जो विधानसभा अध्यक्ष है वो मत नहीं दे सकते, लेकिन अगर वोटिंग बराबर होती है तब निर्णायक मत दे सकते हैं। धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है अपनी राज्य में, जबकि केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बैठक के लिए 1/10 सदस्य होने जरूरी हैं और लोकसभा राज्यसभा के लिए भी 1/10 जरूरी हैं। दल बदल शिकायत की निर्भरता पर फैसला करता है विधानसभा अध्यक्ष। बैठक का संचालन करते हैं। अगर 2/3 सदस्य अलग होते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, अगर इससे कम सदस्य अलग होंगे तो उनको अयोग्य माना जाएगा।
कोई सदस्य 60 दिन तक बैठक में अनुपस्थित है तो उसका स्थान रिक्त घोषित होगा। कोई सदस्य सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री का पद धारण करता है तो 6 महीने के भीतर सदस्य बनना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर व्यक्ति जैसे सदन का सदस्य नहीं है, जैसे विधानसभा है हमारे उत्तराखंड में, अगर उसका सदस्य नहीं है फिर भी उसे मंत्री बना दिया गया है तो 6 महीने के भीतर जो है सदस्य बनना जरूरी है। जैसे अभी जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं विधानसभा में इलेक्शन हार चुके थे लेकिन उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री का पद बनाया तो 6 महीने के भीतर जो है उनको किसी अन्य सीट से जो है चुनाव जीतना जरूरी था, इसलिए उन्होंने चंपावत सीट से चुनाव जीता और उनके मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ ली। मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है, लेकिन अपने मत सदस्य वाले सदन में ही करेगा। जो मंत्री है उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है, लेकिन जैसे विधानसभा और विधान परिषद की बात है तो विधानसभा का अगर सदस्य जो है वो मंत्री बना हुआ है तो वो विधान परिषद की बैठक में भी भाग ले सकता है, लेकिन मत जो है वो विधानसभा में ही दे सकता है, विधान परिषद में नहीं देगा। तो ये भी स्पष्ट कर दिया इसमें। अब बात करते हैं सत्र आहूत करना, स्थगन करना और विघटन करना, ये कौन करता है। सत्र आहूत करने का क्या मतलब होता है कि मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल जो है वो सत्र बुलाता है, सत्र आहूत किया जाता है। कम से कम 2 बैठक जरूरी हैं साल में, उनके मध्य 6 माह से अधिक अंतराल न हो। तो जो मानसून सत्र हो गया, इस प्रकार से जो सत्र बुलाए जाते हैं वो कौन बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य का अभिभाषण क्या कहता है, विधानसभा चुनाव के पश्चात पहले सत्र की तथा प्रत्येक वर्ष की शुरुआत पर राज्यपाल विधानसभा को, अगर दोनों सदन हैं तो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। ये जो चीज़ केंद्र में है वो यहाँ पे भी है। जैसे राष्ट्रपति वहाँ पे करता था कि लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक और प्रत्येक वर्ष के शुरू में जो है पहली बैठक में जो है प्रत्येक वर्ष के उन दोनों को सदनों को संबोधित करता है। इसी प्रकार राज्यपाल भी करता है आर्टिकल 176 से। स्थगन की बात करें तो स्थगन जो है वो कुछ समय का होता है, कुछ मिनटों का होता है, तो ये विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जबकि सत्रावसान की बात करें तो सत्र आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना और सत्र का समापन करना ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विघटन की बात करें तो विघटन जो है वो भी मंत्री परिषद की सलाह पर जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता बल्कि उसे समाप्त किया जा सकता है। तो ये मैंने बताया कि विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होगा, उसे समाप्त किया जा सकता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो विघटन विधानसभा का होता है किसकी सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जाता है तथा विधान परिषद 14 दिनों तक इसको रोक सकती है, अन्यथा अगर विधान परिषद में पारित नहीं होता तो उसको पारित समझा जाएगा। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि राज्यपाल की पूर्व अनुमति इसमें मिल जाती है। स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति न दे तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो जो धन विधेयक है उस पर पुनर्विचार की शक्ति नहीं होती है। यह आर्टिकल 198-99 में इसका जिक्र है। वित्तीय विधेयक की बात करें तो 207 के फर्स्ट में केवल विधानसभा में पेश होता है, उसके बाद विधान परिषद की शक्ति बराबर होती है, लेकिन पेश होगा सिर्फ विधानसभा में, लेकिन शक्ति दोनों की बराबर है। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इंपॉर्टेंट है। साधारण विधेयकों को आरंभ करने में दोनों सदनों को बराबर शक्ति है, जबकि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक वो हैं सिर्फ विधानसभा में पेश होंगे, जबकि साधारण विधेयक जो है दोनों में पेश हो जाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक में विधानसभा और विधान परिषद का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में पेश होते हैं। विधानसभा के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी जो है विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो उत्तराखंड में कितनी राज्यसभा की सीट हैं, तो 3 सीट हैं। इसमें जो है उत्तराखंड के विधानसभा के जो 70 सीट विधायक हैं वो इसमें भाग लेते हैं। साधारण विधेयक की बात करें तो विधान परिषद 4 माह तक रोक सकती है, पहली बार 3 माह, दूसरी बार में 1 माह। साधारण विधेयक की बात हो रही है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 202 में है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में विधानसभा के पटल पर प्राप्ति और व्यय का विवरण रखवाता है। तो आर्टिकल 202 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। तो ये हमारी आज 13 वीडियो थी, इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे। इससे पहले 12 वीडियोज़ की जो है प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।